नेक लाइन पे बहुत वर्क है, अगर योक पे बहुत वर्क है या फिर नेक एरिया पे कॉलर्ड नेक है या फिर ज़्यादा हैवी वर्क है, तो इस जगह पे आप किस टाइप के ज्वेलरी को पहन के जा सकते हो। तो आप इसके साथ में गोल्ड को पहन सकते हो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूं बीना। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ ना, ये सब कुछ जानने के बाद आपका दिल गार्डन नहीं, आपका दिल ज्वेलरी हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि अपने लिए आप बेस्ट वाले ज्वेलरी को कैसे पिक कर सकते हो और बेकार वाले ज्वेलरी से कैसे दूरी बना सकते हो। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब देखो, ज्वेलरी जो ऐसी चीज़ है ना, वो आपका आउटफिट चाहे कैसा भी है, आप चाहे इंडियन वेयर पहनते हो, वेस्टर्न वेयर पहनते हो या फिर कोई सा भी वेयर पहनते हो, लेकिन उसके साथ में आप कोई ना कोई ज्वेलरी तो जरूर पहनोगे। जो ज्वेलरी पहनते आ रहे हो या फिर जो भी आप ज्वेलरी पहनने का प्लान कर रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट है या बेकार है, कैसे कंफर्म करोगे? इस वीडियो को पूरा देख के कंफर्म कर रही हूँ। आप अपने लिए अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी, आपका स्किन टोन है, सब कुछ दिमाग में रखते हुए आप किस टाइप की ज्वेलरी को पहनोगे तो आप दिखोगे ऊपर से भी ऊपर वाले बेस्ट, और किस टाइप की ज्वेलरी को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सब कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 पे आता है, आप कोई सा भी मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, ऐड देख रहे हो, किसी भी एक्ट्रेस या फिर किसी भी मॉडल को देख रहे हो किसी भी ज्वेलरी को पहनते हुए, या फिर अपने घर के आसपास में अपने कजन को, अपनी सिस्टर को, किसी को भी कोई ज्वेलरी पहनते हुए देख लिया और आपने उसे ही कॉपी कर लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो पहन रखा था, जो उन पे अच्छा दिख रहा था, जिसे देखकर आप बिल्कुल दीवाने हो गए हैं और आप उस ज्वेलरी के पीछे हाथ धो नहा धो के पड़ गए, वो जरूरी नहीं है कि आप पे भी उतना ही अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है। आपका फेस शेप क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है और आपके अंडर टोन को आपको जानना है, क्योंकि ये तीनों वो चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा बुरा भी दिखा सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों को जान के कोई भी चीज़ पहनते हो, जैसे कि आप ज्वेलरी, मेकअप या कोई भी आउटफिट पहनते हो, इन तीनों चीज़ों को जानने के बाद तो भी आप बेस्ट दिखोगे, क्योंकि आपको पता हो जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि आप जो लोगे वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी ये सब कुछ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सारी टॉपिक्स पे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो जानना है, पूरा सब कुछ समझना है अच्छे से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप वो सारे वीडियोज देख सकते हो। नंबर 2 रूल ये आता है कि आपको जो भी ज्वेलरी पहन रहे हो वो पता कैसे चलेगा कि आप सिल्वर लोगे या गोल्डन लोगे, क्योंकि मोस्टली लोग सिल्वर या गोल्डन ज्वेलरी ही लेते हैं। तो आप समझोगे कैसे कि आपको सिल्वर पहनना चाहिए या फिर गोल्डन पहनना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना अंडरटोन जानना है। अंडरटोन होते हैं 3 टाइप के, वार्म, कूल और न्यूट्रल। अगर आप वार्म अंडरटोन वाले हो तो आप पे गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा अच्छे लगेंगे। आप कूल अंडरटोन वाले हो तो आपको सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप न्यूट्रल में हो तो आप सिल्वर भी पहन सकते हो, गोल्ड भी पहन सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप वार्म अंडरटोन के हो कि कूल अंडरटोन के हो या फिर न्यूट्रल अंडरटोन के हो? सिंपली आप 2 टेस्ट कर सकते हो घर बैठे, अभी इस वीडियो को देखते देखते भी कर सकते हो। इन दोनों टेस्ट से आप पता कर सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है। आपको अपने वेन्स को देखना है। अगर यहाँ पे ग्रीन आपको वेन्स दिखते हैं तो आप वार्म अंडरटोन वाले हो। अगर यहाँ पे आपको ब्लू या पर्पल वेन्स दिखते हैं तो आप कूल अंडरटोन वाले हो। अगर आपको मिक्स दिखता है, ग्रीन भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। अगर ग्रीन दिखता है तो आप पे गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ब्लू या पर्पल दिखता है तो आप पे सिल्वर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर दोनों दिखते हैं, दोनों मिक्स है, तो आप दोनों पहन सकते हो, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही पहन सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपको इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो एक सिंपल सा पेपर या फिर वाइट फैब्रिक ले लो, अपने फेस के आसपास इस तरीके से रख लो और वाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए आपका फेस अगर ज़्यादा खिल जाता है, आपका फेस अगर आपको ग्लोइंग दिखने लगता है, तो आप कूल अंडरटोन वाले हो और आपको सिल्वर पहनना है, या फिर वाइट से रिलेटेड जितने भी ज्वेलरी होते हैं, एडी वाले होते हैं, वो सब आप पहन सकते हो। अगर आपका फेस वाइट के कांटेक्ट में आने के बाद थोड़ा सा डल सा दिखने लगता है तो आप वार्म अंडरटोन वाले हो और आपको जो भी ज्वेलरी लेना है वो गोल्ड ज्वेलरी लेना है, वो आप पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप ऑक्सीडाइज गोल्ड भी ले सकते हो, रोज गोल्ड ले सकते हो, या फिर बिल्कुल चटक वाले गोल्ड भी ले सकते हो। कोई सा भी गोल्ड आप पहन सकते हो। नंबर 3 पे बात करते हैं। जब आप कोई ज्वेलरी ले रहे हो तो आप उसके साइज को कैसे पता करोगे कि आपको कौन सा साइज कौन से आउटफिट के साथ में पहनना है? आप हैवी ज्वेलरी पहनोगे या लाइट मिनिमल पहनोगे, ये आपको पता कैसे चलेगा? इसका सिंपल सा रूल ये है कि आप जो भी आउटफिट पहन रहे हो उसे ध्यान से देखो। अगर उस पर बहुत ज्यादा हैवी वर्क है, बहुत ज्यादा प्रिंट है, या फिर वो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में है, इन तीनों में से कुछ भी अगर आपके आउटफिट में देखने को मिल रहा है, तो आप जो भी ज्वेलरी लोगे, चाहे वो नेक पीस हो, ईयरिंग हो या कुछ भी हो, उसे आपको लेना है मिनिमल। कम से कम ज्वेलरी को आप पहनो, क्योंकि जो भी आपका आउटफिट है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा स्टैंड आउट करेगा, आपके लुक को ज्यादा अच्छा दिखा सकता है। तो इसके साथ में आपको बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं लेना है, मिनिमल सा ज्वेलरी आप पहनो। फेस के आसपास में किसी एक चीज को ही पहनो, ये आप करो। अगर आपका आउटफिट प्लेन है या फिर बिल्कुल लाइट वर्क वाला है, उस पर ज्यादा प्रिंट्स नहीं, इसके साथ में हैवी ज्वेलरी पहन सकते हो, स्टेटमेंट ज्वेलरी को पहन सकते हो। हैवी ज्वेलरी का मतलब ये नहीं है कि आपने भर भर के बहुत सारे नेक पीस को पहन लिया, भर भर के बहुत सारे बड़े बड़े इयररिंग्स को पहन लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ज्वेलरी का मतलब
आपको अच्छा दिखाना है, आपके लुक को अच्छे से एनहांस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको देखने वाले ये सोचे कि इसने तो ज्वेलरी की दुकान खोल रखी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने लगोगे, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलना चाहिए। तो आप जब भी ज्वेलरी ले रहे हो, अगर आपका आउटफिट बिल्कुल प्लेन भी है तो भी इसके साथ में जो आप ज्वेलरी ले रहे हो उसे आप स्टेटमेंट ज्वेलरी रखो। बहुत सारा ज्वेलरी नहीं लेना है। अपने फेस के आसपास में आप ज़्यादा फोकस करो, जो आप ज्वेलरी पहन रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। आप या तो हैवी सा एक चोकर पहन लो, भरा हुआ पूरा चोकर पहन लो, या फिर एक हैवी सा ईयरिंग पहन लो, स्टेटमेंट ईयरिंग पहन लो, एक हैवी सा बड़ा सा मांग टीका और ईयरिंग को मिला के पहन लो। ये होता है स्टेटमेंट ज्वेलरी, जो कि आप प्लेन आउटफिट के साथ में बहुत ही आराम से पहन सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कलर की। आप अपने आउटफिट के कलर के साथ में ज्वेलरी के कलर को कैसे मिक्स एंड मैच करोगे। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपका आउटफिट गोल्डन वर्क में है तो आप जो भी ज्वेलरी लोगे वो गोल्डन लो। अगर आपके आउटफिट में सिल्वर वर्क है, व्हाइट वर्क है, तो आप सिल्वर ज्वेलरी को लो। लेकिन अगर आपके आउटफिट में जो वर्क है वो दूसरे कलर के है, या फिर आपको जो ज्वेलरी लेना है वो गोल्डन सिल्वर नहीं लेना है, किसी दूसरे कलर में लेना है, तो आप क्या कर सकते हो। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसे थोड़ा ध्यान से आप सुनना। सबसे ईजी तरीका ये है कि आप इस कलर व्हील को देखो। जो भी कलर एक दूसरे के ऑपोजिट स्टैंड करते हैं, आप उन दोनों कलर को एक साथ में पहन सकते हो। ये आप अपने आउटफिट के लिए भी कर सकते हो, अपनी ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच करने के लिए भी कर सकते हो। लाइक अगर आपका आउटफिट रेड कलर में है तो रेड के ऑपोजिट स्टैंड होता है ग्रीन, तो आप रेड के साथ में आराम से ग्रीन को पहन सकते हो, या फिर ग्रीन के साथ में रेड को पहन सकते हो। आप रेड आउटफिट पहन के ग्रीन ज्वेलरी को ले सकते हो, ग्रीन आउटफिट पहन के रेड ज्वेलरी को ले सकते हो। इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जो बिल्कुल ऑपोजिट स्टैंड करते हैं दो कलर्स, उन कलर्स को आपस में आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो अपनी ज्वेलरी के लिए। ठीक है, सबसे इजी तरीका यही है। इस कलर व्हील को आप देख। दूसरा तरीका है, आप जो भी आउटफिट पहन रहे हो उसी कलर फैमिली का या फिर सेम उसी कलर की ज्वेलरी को आप पहन सकते हो। जैसे कि आपने जो आउटफिट पहना है वो ब्लू कलर में है, तो आप जो ज्वेलरी पहन रहे हो उसे भी आप ब्लू में ले सकते हो। आप उसी ब्लू कलर के ज्वेलरी को भी ले सकते हो, उससे एक टोन, एक शेड लाइट या एक शेड डार्क ब्लू को भी ले सकते हो। ज़्यादा बेटर होता है कि आप डार्क को ही ले। जो भी आपका आउटफिट का वर्क है, अगर आप उससे सिमिलर कलर के ज्वेलरी को ले रहे हो तो आप थोड़ा सा डार्क लेना। जैसे कि ग्रीन के साथ अगर आप ग्रीन पहन रहे हो तो जो आपका ज्वेलरी का कलर होगा वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन लेना। ब्लू के साथ ब्लू पहन रहे हो तो आप ज्वेलरी जो ले रहे हो वो थोड़ा ब्लू जो होगा वो डार्क ब्लू में लेना। इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। लाइट भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर वो थोड़ा डार्क हो तो ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थर्ड तरीका है कि आप जो भी आउटफिट ले रहे हो, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। जो भी आप आउटफिट ले रहे हो उसमें जो कलर्स हैं उस कलर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, या तो कूल या फिर वार्म। आप जो भी कलर्स होते हैं वो दो टाइप के कलर होते हैं, कूल कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं। अगर आपके आउटफिट का कलर या उसके वर्क का कलर कूल में आता है तो आप इसके साथ में सिल्वर को पहन सकते हो, क्योंकि सिल्वर एक कूल कलर है। अगर आपके आउटफिट का कलर या उसके जो वर्क है वो वार्म में आते हैं तो आप इसके साथ में गोल्ड को पहन सकते हो। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि आपका आउटफिट का या फिर आउटफिट पे जो वर्क है वो अगर पेस्टल कलर से या वाइट से सिमिलर से या बिल्कुल हल्के कलर से, तो आप इसके साथ में सिल्वर को पहनना या फिर एडी को पहनना। अगर जो आपने आउटफिट पहना है उस पर जो वर्क है वो रेड है या कुछ वाइब्रेंट सा कलर है, तो आप इसके साथ में गोल्डन को पहनना, क्योंकि ये जो रेड वाइब्रेंट कलर्स होते हैं वो वार्म कलर्स होते हैं और गोल्डन भी वार्म कलर है, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो पेस्टल कलर्स होते हैं, जो लाइट कलर्स होते हैं, वो कूल कलर है और सिल्वर भी कूल है, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा ये सब कुछ जानने के बाद। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कॉमेंट में बेफिक्र होकर पूछ सके। अगर कलरफुल ज्वेलरी में बात की जाए कि किस ज्वेलरी को आपको नहीं पहनना चाहिए, तो जिसपे मल्टीपल कलर्स हो, 2 से ज़्यादा कलर्स हो, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। वो भी अच्छे लगते हैं समटाइम्स। अगर आपने कोई ऐसा आउटफिट पहन रखा है जो बिल्कुल वाइट है या फिर किसी एक सिंगल कलर का है, लाइट कलर में है, तो उसके साथ में मल्टी कलर ज्वेलरीज काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑलरेडी आपके आउटफिट में कोई और डिफरेंट कलर है या कोई डार्क कलर है या फिर वो अपने आप में ही स्टैंड आउट कर रहा है, ऐसा कलर है, इसके साथ में जब आप मल्टीपल कलर्स पहनोगे ना तो वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो मल्टी कलर ज्वेलरीज को आप अवॉइड करें, वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। या फिर ऐसी ज्वेलरीज को अवॉइड करें जिसमें 2 से ज़्यादा कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं स्टाइल की। आप किस टाइप के आउटफिट के साथ में या फिर किस जगह पे आप किस टाइप के ज्वेलरी को पहन के जा सकते हो। देखो, जितना भी सिंपल और कोई ऐसा जगह है ना जहाँ पे आप ज़्यादा
अपने स्टाइल को नहीं दिखा सकते हो, जैसे कि ऑफिस वेयर या फिर किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको स्टाइल दिखाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे आप बिल्कुल मिनिमल ज्वेलरी पहनो, एक पतली सी चेन पहन लो, एक छोटा सा स्टड पहन लो, बिल्कुल सिंपल मिनिमल वाले ज्वेलरी को कैरी करो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहनो, आप पहनो, आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हो, चेन पहन सकते हो, 2-3 ईयरिंग्स को भी पहन सकते हो, लेकिन वो सब कुछ मिनिमल होना चाहिए। ऑल्सो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स नहीं होने चाहिए, उसमें अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो चटक वाले गोल्ड नहीं होने चाहिए, रोज़ गोल्ड को आप ले सकते हो। इन बातों का ध्यान रखिए। ऑफिस वेयर के लिए अगर आपको ज्वेलरी पहनना है, तो अभी आप पार्टी वेयर के लिए भी कुछ ज्वेलरी पहन रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके आउटफिट में अगर बहुत ज़्यादा वर्क है तो आपको ज्वेलरी मिनिमल लेना है। अगर आपका आउटफिट उतना हैवी नहीं है तो भी आप अपने ज्वेलरी में स्टेटमेंट ज्वेलरी को ही पहने। एक हैवी सा चोकर आप पहन लोगे ना, आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा। आप बाकी जगह पे भर भर के ज्वेलरी पहन सकते हो, लेकिन फेस के आसपास में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपके लुक को ख़राब कर सकता है। अगर आपको ईयरिंग भी पहनना है और चोकर भी पहनना है तो चोकर को पतला लेना, ईयरिंग को बड़े ले सकते हो आप। अगर आपको ईयरिंग एंड मांग टीका पहनना है तो चोकर को आप अवॉइड करें। ज़्यादा बेटर यही होता है कि आप अपने फेस के आसपास में किसी 2 ज्वेलरी को ही पहनो, वो ज़्यादा बेटर लुक देते हैं। ओके, नेक लाइन की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आप जो भी आउटफिट पहन रहे हो उसके नेक लाइन पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके आउटफिट का नेक लाइन बिल्कुल छोटा है तो आप इसके ऊपर में ऐसे किसी एक हैवी से चोकर को पहन सकते हो जो कि आपके नेक का जो एरिया है ना उसे कवर कर दे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये साड़ीज़ के साथ आप कर सकते हो, वेस्टर्न वेयर के साथ कर सकते हो कि आप फुल स्लीव का कोई ऐसा टर्टल नेक पहन लो या फिर जीरो नेक का कुछ भी पहन लो, उसके साथ में अगर आप हैवी सा एक चोकर पहन लेते हो बहुत ही ज़्यादा क्लासी दिखता है ये। लेकिन अगर आपका नेक लाइन जीरो नेक नहीं है, थोड़ा सा डीप है, यहाँ तक का है, तो उसके साथ में आपको भी नेक पीस पहनना अवॉइड करना चाहिए। या तो बिल्कुल टर्टल नेक हो, जीरो नेक हो, ऐसे नेक लाइन के साथ आप हैवी सा चोकर पहनो, या फिर किसी ऐसे आउटफिट को पहनो जिसका नेकलाइन थोड़ा सा डीप हो, जो थोड़ा सा डीपनेस रखता है। ऐसे नेकलाइन के साथ भी आप हैवी से चोकर को पहन सकते हो। इन दोनों केसेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं हैवी वाले चोकर। लेकिन अगर आपके नेकलाइन पे बहुत वर्क है, अगर योक पे बहुत वर्क है, या फिर नेक एरिया पे कॉलर नेक है, या फिर ज़्यादा हैवी वर्क है, तो इसके साथ में आपको नेक पीस नहीं पहनना है। आप फिर बड़ा सा एक ईयरिंग पहन लेना, मांग टीका पहन लेना, लेकिन नेक पीस मत पहनना, क्योंकि वो फिर क्लैश करेंगे, अच्छा नहीं दिखेगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो मेकअप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने ज्वेलरी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर रहे हो तो हैवी ज्वेलरी नहीं लेना है। हैवी ज्वेलरी आप जब पहनोगे तो आप अपने मेकअप को थोड़ा सा मिनिमल रखना, ताकि आपके पूरी पर्सनालिटी में ना सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐड हुआ ना दिखे, एक बैलेंस क्रिएट हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उन सारी चीज़ों को कैरी कर सको, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप हैवी ज्वेलरी पहन रहे हो उसके साथ में आप न्यूड मेकअप को करें, न्यूड लिपस्टिक लगाएं, हल्का मिनिमल मेकअप करें, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप ना करें। अदरवाइज़ ये सब कुछ एक साथ होने की वजह से आपका लुक ख़राब हो सकता है। अगर आपको मिनिमल ज्वेलरी पहनना है तो इसके साथ में आराम से आप कोई सा भी हैवी मेकअप कर सकते हो, या फिर बोल्ड लिपस्टिक को, बोल्ड मेकअप को कर सकते हो। मिनिमल ज्वेलरी है तो हैवी मेकअप करो, हैवी ज्वेलरी है तो मिनिमल मेकअप करो। इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लेना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आप नेकलाइन पहन रहे हो उसके साथ में आपको अपने नेक पीस को थोड़ा सा गैप में रखना है। नेकलाइन एंड नेक पीस दोनों में 1-2 इंच का गैप नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना गैप होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, और जो भी मैंने बताया है ये आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप आराम से पूछ सकते हो, और कॉमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।